हेलो गाइस, माय नेम इज जुनैद सर। मैं आपका स्वागत करता हूं महफूज सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 2 बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ बहुपद के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र जान लेंगे। पहला, द्विघात के लिए सूत्र। इसका पहला सूत्र है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग बराबर माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हमसे कोई कहते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र है द्विघात समीकरण बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का माइनस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र। रोक दिया करो। चलो हाँ, देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र है अल्फा बीटा गामा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अल्फा बीटा गामा क्या है। अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यंक है। जैसे अगर हम लोग द्विघात बहुपद लेते हैं तो इसके अधिकतम दो शून्यंक निकलेंगे, तो दो शून्यंक को हम लोग उनको अल्फा और बीटा कहेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग त्रिघात बहुपद लेते हैं तो इसके तीन शून्यंक निकलेंगे। अगर हम लोग त्रिघात बहुपद लेंगे तो इसके क्या शून्यंक निकलेंगे? तीन। जब तीन शून्यंक निकलेंगे तो एक को हम लोग अल्फा बोल देंगे, दूसरे को बीटा बोल देंगे और तीसरे को गामा बोल देंगे। याद रखना, बहुविकल्पियों में कभी कभी पूछ लिया जाता है त्रिघात बहुपद के लिए कितने शून्यंक है या द्विघात बहुपद के लिए कितने शून्यंक है। अब हम लोग देखते हैं इसके सूत्र। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसको यह भी कहते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा सूत्र है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसको हम लोग ये कहते हैं कि दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके आपस में गुणनफलों का योग। तीसरा सूत्र है अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यंकों का गुणनफल, जिसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं तीनों शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस ब्रैकेट में अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए एक सूत्र भी है। जैसे द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र था, जब हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र की जरूरत थी, वैसी त्रिघात बहुपद के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जैसे के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप लोग बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र देख चुके थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर बहुपद में बहुविकल्पीय ही पूछे जाते हैं, तो बहुविकल्पीय हम 5 लेकर आए, जिसमें से 3 ये है। पहला बहुविकल्पीय है बहुपद के एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंक का योग 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहला -5/2, दूसरा 2/5, तीसरा 10, चौथा 5/2। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। के एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंकों का योग 2 है। हम जानते हैं शून्यंकों का योग, हमने आपको बताया था अभी त्रिघात बहुपद के लिए शून्यंकों का योग, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यंकों का योग आपको याद आया होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यंकों का योग क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा गामा में दे रखा है शून्यंकों का योग क्या है? अल्फा बीटा और गामा। जो अल्फा बीटा गामा है वो हमें कितना दे रखा है?
2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 2 बराबर का बराबर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक होता है जो भी संख्या होती है उसके आगे वाली संख्या उसका गुणांक कहलाती है। जैसे इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे क्या है -5, तो -5 इसका क्या हो जाएगा गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा उसके पीछे वाली संख्या क्या है के, उसका गुणांक हो जाएगी। तो इसमें अभी क्या पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -5। याद रखना पहले से भी एक माइनस लगा था, अब हमें मान जो रखना है वो अपना ब्रैकेट में रखना है। नीचे दे रखा है एक्स क्यूब का गुणांक, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है के को हम लोग इधर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, तो के बराबर माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 2 के ऊपर आ गया, तो के बराबर 5/2। ये हो सकता है नहीं, ये रहा 30 चौथा, हमारा क्वेश्चन चौथा सही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यंक में से एक शून्यंक -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है सेम वैसे ही है जैसे ये वाला है, थोड़ा सा चेंज आएगा। याद रखना जब भी हमें किसी का शून्यंक दिया जाता है तो वो x का मान होता है, क्या होता है x का मान। जब भी हमें किसी का शून्यंक दिया जाता है तो वो क्या होता है x का मान। अगर शून्यंकों के योग की बात कर रहा है तो इस तरीके से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और खाली अगर शून्यंक की बात कर रहा है तो हमें क्या याद रखना है, अगर बहुपद x का है तो x का मान, अगर t का है तो t का मान। ये ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। के का मान क्या क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद कौन सा है हमारा के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एक्स के माइनस ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यंक लिखा है, शून्यंक में से एक शून्यंक -3 है, यानी जो x बराबर है वो कितना है -3 है, तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे -3। खाली x की जगह पे -3 रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे सेम उतार देंगे। बट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग किसी का मान ज्ञात करते हैं तो बराबर 0 अपने पास से लगा लेते हैं। जैसे वो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने पास से क्या लगा लेंगे बराबर 0। के -1 x की जगह पे -3 इसका स्क्वायर प्लस के का के, जब किसी का मान आता है तो गुणेगा निशान -3। याद रखना जब किसी पर घात होती है तो उसका मान ब्रैकेट में रख देते हैं, और जब कोई साथ में होता है तो किस में रखते हैं गुणे में। और अगर सिंगल हो सर इस तरीके से तब क्या करते हैं डायरेक्ट मान रख देंगे। बस प्लस माइनस के चिन्ह का याद रखना, प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0। के -1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस का पहले चिन्ह का गुणा प्लस माइनस माइनस, के का 3 में करेंगे 3 के प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे एक बार इसका गुणा इसमें एक बार इसका गुणा इसमें, तो 9 का के में करेंगे 9 के प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9 -3 का -3 के प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे के से, क्योंकि अपनी संख्या अपने से ही कटती है और अपने से ही जुड़ती है, तो के वाली से कट जाएगी और जो सादी है वो सादी वाली से कटेगी। जैसे के ये भी के है, ये -3 है, ये 9 है, आगे के गुणांक कटेंगे तो बड़े में से हमेशा छोटा कटता है, तो 9 में से 3 गया 6, बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर भी प्लस का ही रहेगा। पीछे के लगा है तो के, और 9 में से 1 गया 8, बड़ी संख्या माइनस की, आंसर माइनस का बराबर 0। -8 को उधर भेज देंगे तो 6 के बराबर प्लस का 8, 6 को नीचे ले आएंगे तो के बराबर 8/6, काट लेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, तो के बराबर हमारा क्या आ गया 4/3। इसमें देखते हैं 4/3 कौन सा है, ये इसका पहले ही क्वेश्चन आंसर सही है। अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, ये मिटा दे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं बहु विकल्पियों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक -5 तथा 4 है। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपको बताया था कि जो शून्यंक होते हैं वो क्या होते हैं अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको क्या मान ले रहा है, इसको हम अल्फा मान ले रहा है। क्या मान ले रहा है अल्फा, माना कि अल्फा बराबर -5 तथा बीटा बराबर क्या मान लेंगे 4। तब हमने एक सूत्र लिखवाया था द्विघात बहुपद में, आपको याद होगा
के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चाहे तो आप के को हटा सकते हैं। जब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है और हमें शून्य नहीं दिए होते हैं तब हम लोग के लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमें अब बहुपद दिए ही शून्य दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हमें एक बहुपद ज्ञात करना है, तो अब आप के का मान हटा सकते हैं। के क्या है? के कांस्टेंट पद है। ठीक है, उसको हटा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा क्या माना है -5 प्लस बीटा 4, एक्स का एक्स प्लस का प्लस -5, गुणे की जगह आप ब्रैकेट वाला भी गुणा कर सकते हैं। जब ब्रैकेट में संख्या होती है तो उनका भी आपस में गुणा होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 गया 1, बड़ी संख्या माइनस की, आंसर माइनस का एक्स प्लस माइनस माइनस 5 चक्कू 20। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक्स का एक्स, एक लिखते नहीं है आगे, एक माइनस 20, यह हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि आंसर कौन सा सही है। ए नहीं है, बी, हाँ बी वाला सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। पहले हम लोग आलेख के बारे में जाने। आलेख क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो होती है ये होती एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष। ठीक है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है। ठीक है, शून्यंकों में क्या होता है, मैंने हम तुमको बताया कि जो शून्यंक होते हैं वो एक्स के मान होते हैं। तो जब एक्स के मान होते हैं तो जब हम लोग इस पर आलेख कोई बनाते हैं तो आलेख एक्स, जो एक्स अक्ष है उसको जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्यंक होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो इसके कितने शून्यंक हो जाएंगे? कै बार काट रहे? 1 2 3, कितने शून्यंक हो जाएंगे? 3। बट अभी हम लोग क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है बहुपद का आलेख नहीं है। कौन बहुपद का आलेख नहीं है? आप द्विघात समीकरण लगाओगे तो आप देखेंगे, हाँ द्विघात समीकरण में ऐसा आंसर आ सकता है जिसमें लिखा होता कोई हल नहीं है। तो जब हम इस पर देखेंगे तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को नहीं काट रही। अभी हमने आपको बताया एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यंक होंगे, जब नहीं काटेगी तो शून्यंक नहीं होंगे, इसका शून्यंक नहीं होगा। इसका हो भी सकता है, एक आंसर आता है एक नहीं आता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा, हाँ द्विघात बहुपद है, ये कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके त्रिघात बहुपद हैं। कितने हैं? त्रिघात शून्यंक है, ये त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यंक होंगे? 3 शून्यंक होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? कौन नहीं है? ये नहीं है। कौन नहीं है? ये नहीं है। चौथा वाला सही है। ठीक है, चौथा वाला द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच के लिए हम आपको सूत्र बता चुके हैं। कौन कौन सा? द्विघात बहुपद है, देख रहे हैं द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के लिए सत्यता की जांच के लिए शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल लगता है। चलो पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, शून्यंक ज्ञात करते हैं। जो शून्यंक होते हैं वही गुणनखंड होते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला शून्यंक ज्ञात करते हैं। पहला शून्यंक है 4s² - 4s + 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई आगे संख्या होती है तो उसका सबसे पीछे जाके गुणा करते हैं। बट एक बात याद रखना, जब भी शून्यंक ज्ञात करते हैं तो बराबर में 0 लगाते हैं। अगर आगे कोई संख्या है तो उसका सबसे पीछे जाके गुणा करेंगे 4 का 1 में। पर यह गुणा हम लोग अपने मन में रखेंगे। 4 का 1 में गुणा करा, 4 एकम 4। अब क्या करेंगे, 4 को ऐसे तोड़ेंगे, गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4, 2 और 2 4, किसमें टूट गया? 2 और 2 4, 2 दूनी 4। 4s² माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट
2 पीछे s लगा तो s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। 4s², जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2s का 2s, माइनस प्लस माइनस, 2s का 2s, प्लस का प्लस, 1 का 1 बराबर 0। अब इतने और इतने में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। कितने में से? पहले इससे फिर इससे। ठीक है, पहले इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो चीज सेम हो वो बाहर ले ले। जैसे s इसके पास भी है, s इसके पास भी है, तो s को हम लोग बाहर ले लेंगे। अब ऐसा गुणा जो दोनों को काटता हो या ऐसा भाग जो दोनों को काटता हो और बड़े से बड़ा हो, तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 हम बाहर ले लेंगे। 2 4 को कई बार में काटती है? 2 बार में, 2 दूनी 4। एक s गया, एक s बचा, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 2 2 को कई बार में काटे? एक बार में, तो 2 एकम 2, और s था, s क्या हो गया? बाहर आ गया, माइनस का माइनस। इसमें से कोई कॉमन है? नहीं है। s इसके पास है तो इसके पास नहीं है। ऐसा गुणा जो दोनों काटता हो नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? एक। जब हम लोग क्या लेते हैं? एक। अब जब बाहर एक लेते हैं तो अंदर वाले सब सेम आते हैं, जैसे 2s का 2s, बट यहां पे अगर माइनस होगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का, और एक का, एक बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको जो बाहर है, जो बाहर टैल है, उनको ब्रैकेट में जाके बंद कर दो, यानी जेल में 2s माइनस 1, जेल में बंद कर दिया। इन दोनों को भी एक जेल में बंद कर दो, बराबर 0। जो सेम है उनको एक जेल में, और जो बाहर टैल है उन्हें एक जेल में। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 तो 2s माइनस 1 बराबर 0। माइनस 1 को इधर ले लेंगे, प्लस का 1, 2 को नीचे ले लेंगे, s बराबर 1/2। दूसरा क्या करेंगे? 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 को इधर ले लेंगे, 2s बराबर 1, 2 को नीचे ले जाएंगे, s बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए लिख लेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए पहली जांच बताया आपको, शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक। क्यों सर? एक और भी तो हमने पढ़ा था, वो त्रिघात के लिए था, ये द्विघात के लिए। तो शून्य अंकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये उतार लिया हो तो इरेज कर दें। तो पहली जांच है शून्य अंकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्य अंकों का योग, शून्य अंक हमारे क्या है? ये जो मान निकले वही हमारे शून्य अंक कहलाते हैं। तो कौन कौन है? 1/2 और 1/2। तो शून्य अंकों का योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो इन दोनों को आपस में जोड़ना, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस ब्रैकेट x का गुणांक। अब x तो सर हमारे पास है ही नहीं, x या s दोनों एक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? s ले लेंगे। x ले लो या s ले लो, बात एक ही है। तो s का गुणांक, s का गुणांक क्या हो जाएगा? -4 बटे x² का गुणांक, x है ही नहीं, क्या ले लेंगे? s ले लेंगे, तो s² का गुणांक। ठीक है, क्या है? 4, 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम। याद रखना, फ्रैक्शन कभी ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि तुम जोड़ ले 2 2 4 1 1 2, ऐसे नहीं जुड़ेंगे। क्या होता है? एलसीएम होके जुड़ते हैं। तो इन दोनों का माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 2 का 4, 2 का और 2 का एलसीएम 2, 2 के टेबल 2 एक बार में आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस का प्लस, 2 के टेबल 2 एक बार में आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 1 2/2 बराबर 4/4। 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1 बराबर 1। तो हमारी ये पहली जांच हो गई, जिसको कहेंगे शून्य अंकों का योग। और दूसरी जांच कौन सी है? शून्य अंकों का गुणनफल। कौन सी है? शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल क्या है हमारे? शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक,
शून्यंकों का गुणनफल। और शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या है? शून्यंकों का गुणन वही शून्यंक जो अभी हमने ज्ञात करे थे। क्या ज्ञात करे थे? 1/2 और 1/2। तो 1/2 और 1/2 का आपस में गुणा, यानी 1/2 गुणे 1/2। अचर पद क्या है हमारा? अचर पद, अचर पद वो होता है जिसके आगे पीछे कोई एक्स ना हो। ठीक है, तो इसके पीछे एक्स है, एस बात एक ही है, इसके पीछे भी है, इसके पीछे कोई नहीं है, तो अचर पद हमारा क्या है? एक। क्या है? एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 4। अब क्या करेंगे? जब भी गुणा होता है तो नीचे वाली नीचे से और ऊपर वाली ऊपर से गुणा करती है। तो 2 से करें 2 दूनी 4 और 1 से करें 1 एकम 1 और 1/4, ये दोनों बराबर हो गए। जांच हमारी कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उताल दूसरे क्वेश्चन के लिए अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। बट इसके लिए आपको हमें कमेंट में कहना पड़ेगा इसका वीडियो, इन दो की वीडियो, और आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप बताएंगे तो हम इस दोनों की वीडियो भी उसमें दे देंगे और गुणनखंड भी सिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यंक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, हमने आपको बताया है कि जो शून्यंक होता है वो क्या होता है? एक्स का मान। तो हमें क्या दे रखा है? एक्स का मान। एक्स का मान क्या करना है? जो हमें जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें रखना है किसका? एक्स का मान। और एक्स का मान कितना दे रखा है? 1। यानी हमें क्या करना है? एक्स बराबर 1 रखना है। रखने पर बट एक बात और याद रखना, हमने आपको बताया कि जब भी शून्य ज्ञात करेंगे या किसी का मान ज्ञात करेंगे बराबर 0 लगाएंगे। एक्स का मान 1, 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, एक्स की जगह पे 1 प्लस का के बराबर 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 प्लस का के बराबर 0। 1 1 2 प्लस का के बराबर 0। 2 को इधर ले जाएंगे, के बराबर माइनस का 2। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपरों में इससे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब रोक देते हैं यार इतनी देर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। सबसे पहले हमने आपको सूत्र लिखवाया था। सूत्र में लिखवाया जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए। तो साथ में अब तक आपको याद हो गया होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बताएं? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग, हमने क्या बताया? हमने बताया शून्यंकों के योग। शून्यंक क्या होता है? हमने बताया था शून्यंक को क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। जब द्विघात बहुपद है तो इसके कै शून्यंक होंगे? 2 शून्यंक होंगे। पहले को हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा और बीटा का योग, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा का गुणा, यानी अल्फा गुणे बीटा। और अल्फा बीटा का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। और शून्यंकों का योग और गुणनफल ये होगा क्रमशः दी हुई संख्या, क्रमशः दी हुई संख्या। यानी ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा। हमें क्या दे रखा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर √5। अब हम लोग द्विघात समीकरण से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर हमें दे रखा है, क्या हम पढ़ चुके हैं? द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर हमने क्या पढ़ा? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा बीटा। चलो के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 दे रखा है, पीछे एक्स लगा है, एक्स बोलो एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, √5। याद रखना जब यहां माइनस का मान आता है, अगर यहां पे हो सकता है कि माइनस √5 आ जाता, तब हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता, अभी प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो टोटल यहां पे 0 ही आ जाएगा, प्लस √5। अब क्या है, के की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग देखेंगे नीचे वाली संख्याएं, क्या देखेंगे, नीचे अपॉन की संख्या देखेंगे। अगर अपॉन में कोई है तो के का मान वही रख देंगे, अगर 2 है तो जो बड़ा होगा उसको रख देंगे, अगर कोई नहीं है तब, जैसे अभी नीचे कोई है नहीं है, तो हम लोग क्या रखेंगे, के बराबर 1। तो चूंकि के बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो के की जगह क्या रख देंगे, 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और 0 हट जाता है, 0 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्लस √5। अब एक का इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक का इसमें भी करेंगे तो √5। ये हमारा मान आ गया, ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ये वाला आप लोग घर से करके लाना। दूसरा क्या दे रखा है, -1/4, 1/4। ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इसको अल्फा बीटा, ठीक है। और हाँ, इसका आंसर देके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a - b, a और a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, त्रिघात बहुपद के शून्यंक a - b, a और a प्लस b। सर ऐसा क्या है, कभी कहते हैं अल्फा बीटा मानना है, कभी कहते हैं a - b, a और a प्लस b मानना है, क्या करें, हम नहीं कर रहा क्वेश्चन आंसर, हटाओ। अच्छा घबराओ नहीं, एक काम करो कि इसको तुम अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो, ठीक, राजी खुशी, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। अब क्या ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। अल्फा बीटा गामा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हमने लिखवाया था अल्फा बीटा गामा के सूत्र लिखवाए थे। अब देखो त्रिघात बहुपद का सूत्र तो लगेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कही नहीं है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या कहा है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी के मान के लिए हमने कहा कि उन्हीं सूत्रों से पूरा सवाल लगेगा, उसके अलावा कोई सूत्र नहीं लगेंगे। तो हम क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा क्या हमारा, a माइनस b, प्लस बीटा क्या है हमारा, a प्लस गामा क्या है, a प्लस b, बराबर माइनस का माइनस, x² का गुणांक। x² का गुणांक कहां देखेंगे, बहुपद में देखेंगे। हमारा बहुपद क्या है, x³ - 3x²। x² हमने बताया गुणांक क्या होता है, उसके आगे वाली संख्या, तो x² के आगे क्या है, -3, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -3। x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक x³ के आगे वाली संख्या, x³ के आगे जब कुछ नहीं होगा, जब किसी संख्या के आगे कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं, 1, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ये इससे कट गई है, माइनस की, ये प्लस की, अपनी संख्या कट जाएगी। ए ये तीनों किसके हैं, प्लस के, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, 1 है, 2 है और 1 3 है, 3 है बराबर माइनस माइनस प्लस 3, और नीचे 1 लिखते नहीं है, 3 को नीचे ले जाएंगे तो a बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया, a बराबर क्या हो गया, 1, तो a का मान हमें ज्ञात हो गया। अब दूसरा लगाएंगे सूत्र, दूसरा सूत्र हम लोग ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा, उससे हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा रखने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर बार बार सबके आंसर लिखने पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद
बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा अल्फा क्या है, अभी बताया था अल्फा किसको माना था, इसको, बीटा इसको और गामा इसको। तो अल्फा क्या है, ए माइनस बी। याद रखना जब भी मान रखते हैं किसी का तो गुणे का निशान लगाते हैं, बट ये दो पद है और दो पद में गुणे का निशान नहीं आता है, क्या आता है, ब्रैकेट आता है। तो इसका ब्रैकेट, बीटा का मान रखेंगे फिर ब्रैकेट, गामा का मान रखेंगे फिर ब्रैकेट, ए प्लस बी बराबर का बराबर माइनस का माइनस। अचर पद क्या है, जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी, एक 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 के पीछे नहीं है। एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक उसके आगे वाली संख्या एक। ए का मान अभी हम निकाल चुके हैं, ए का मान कितना निकाला है, चूंकि ए बराबर एक, तो ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक माइनस बी। ए की जगह पे एक प्लस बी बराबर का बराबर माइनस प्लस माइनस, और एक नीचे लिखेंगे नहीं। जब इसका एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस बी, एक प्लस बी। कुछ याद आया, एक माइनस बी, एक प्लस बी। अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमने किसको माना, एक को, बी किसको माना, बी को, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या रख देंगे, एक यानी उसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे बी यानी उसका स्क्वायर बराबर एक। एक का स्क्वायर एक, माइनस का माइनस, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एक का एक। सही करा है, नहीं यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां भी माइनस आ जाएगा। एक को इधर ले जाएंगे, माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस एक को इधर ले जाएंगे, माइनस का एक, माइनस और माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, बट आंसर माइनस का रहेगा। तो माइनस एक माइनस का दो, और माइनस का बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, बी स्क्वायर बराबर दो, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, और रूट का मान किसका आता, प्लस माइनस का, तो b बराबर प्लस माइनस रूट दो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महफूज सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।